तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सभी के। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10वां लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है। जैसे एक ये अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना कार्बोकेटायन, तो ये भी स्टेबिलिटी पाना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट जरूरी है। ठीक है, पढ़ना। तो कैसे कैसे रीअरेंजमेंट कर सकता है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पाने के लिए। या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, या फिनाइल शिफ्ट हो सकता है, या फिर मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, इन तीन चीजों से जो कार्बोकेटाइन है वो और ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो ये सब करवाएं लेक्चर में, एक अच्छा लेक्चर बनाया है, तो देखते रहें और एंजॉय करते रहें लेक्चर को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो जो कार्बोकेटाइन है अपना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब किसी भी रिएक्शन के बीच में बनने वाला प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर रिएक्टेंट लें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होता, उसके बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं अपनी। तो उन इंटरमीडिएट में से अपना एक कार्बोकेटाइन, तो उसका रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो अपना कार्बोकेटाइन है वो भी स्टेबिलिटी पाना चाहता है। हर चीज दुनिया में कोई भी हो चाहिए, ठीक, वो हर चीज स्टेबिलिटी पाना चाहती है। तो जो कार्बोकेटाइन है वो अपना रीअरेंजमेंट करेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए। समझे। तो ये कैसे कैसे कर सकता है, तीन इसके लिए अपने को कंडीशन दी हुई है। तो पहला है वो अपना हाइड्राइड शिफ्ट करके रीअरेंजमेंट कर सकता है, या फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है। ठीक है, जैसे जो पहली कंडीशन है वो है अपनी हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट यानी H माइनस, इसको शिफ्ट करके वो अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा सकता है कार्बोकेटाइन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे ना हम, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कैसे कैसे ये हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। और दूसरा है अपना मिथाइल शिफ्ट, या फिर दूसरे पे मैं फिनाइल शिफ्ट लिख देता हूँ। दूसरा अपना फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, पी एच माइनस, पी एच माइनस बोलेंगे इसको। या फिर जैसे अगर अपना बेंजीन रिंग है तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो फिनाइल बनेगा अपना। ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन है वो है अपना मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट, तो इन चीजों को शिफ्ट करके जो कार्बोकेटाइन है वो और स्टेबल बन सकता है। ठीक है, यानी CH3 माइनस है ये, CH3 माइनस, ये शिफ्ट करवा के जो कार्बोकेटाइन है अपना वो और स्टेबल बन सकता है। ठीक है, और इसके जो शिफ्ट करने की एक कंडीशन है, जैसे 1,2 यानी बगल बगल में ये शिफ्ट हो सकते हैं। ये जो तीनों की कंडीशन है वो है 1,2, या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो, या फिनाइल शिफ्ट हो, या फिर मिथाइल शिफ्ट हो। ठीक है, और जो कार्बोकेटाइन है अपना, कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये अपना, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब रिएक्शन के बीच में बनने वाले चीजें हैं। ठीक है, जो इसकी लाइफ स्पैन रहता है वो 10 की शक्ति -6 सेकंड से लेकर कुछ फ्यू सेकंड्स तक ही रहता है। रिएक्शन में हमें देखने को मिलेगा इतने टाइम तक ही। ठीक है, और जो हमने पिछला ये लेक्चर पढ़ा इसका कार्बोकेटाइन का, तो उसमें हमने पढ़ा था जो 3 डिग्री है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रहता है, यानी 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री, और फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये। समझे। तो एक बार बता देता हूँ यहाँ पे भी, जैसे ये इतना ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर मिथाइल। जैसे यहाँ पे 3 डिग्री का बनाता हूँ यहाँ पे मैं, तो कार्बोकेटाइन है तो C प्लस मिलेगा अपने को, और 3 यहाँ से CH3 ग्रुप लगा देता हूँ मैं, तो ये 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन बनेगा अपना। तो CH3 CH3 और CH3। ठीक है, अगर 2 डिग्री बनाएंगे तो एक यहाँ से मिथाइल हट के एक हाइड्रोजन लग जाएगा। 1 डिग्री बनाएंगे तो दो यहाँ से हटा के दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, और सिंपली अगर मिथाइल बनाएंगे तो यहाँ पे CH3 प्लस हो जाएगा। बट जो अपना CH3 है वो है प्लस आई इफेक्ट देता है हमें, यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने से दूर ढकेलता है। जैसे मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन दूर ढकेलेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन दूर ढकेलेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन अपने दूर ढकेलेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे अपने से दूर ढकेलेंगे, तो ये जाएंगे कहाँ, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ जाएंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इलेक्ट्रॉन इधर इधर इधर, तो इसको ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, तो 3 जगह से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। कितने जगह से, 3 जगह से प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। 2 डिग्री में 2 जगह से मिलेगा, 1 डिग्री में 1 जगह से मिलेगा, मिथाइल में कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, और फिर मिथाइल। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है अपना कार्बोकैटायन। तो जैसे यहाँ पे हम एक एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट कैसे करवाएंगे, फिनाइल शिफ्ट कैसे करवाएंगे, और मिथाइल शिफ्ट कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्राइड शिफ्ट का ही। ठीक है, एक ऑर्डर भी है, मतलब ये तीनों अगर एक साथ आ जाए तो पहले कौन सा शिफ्ट होएगा। ठीक है, वो ऑर्डर भी पढ़ेंगे। पहले हम जो हाइड्राइड शिफ्ट है, सिंपली इनको एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ऑर्डर पढ़ेंगे। जैसे CH3 लेता हूँ मैं CH2 और CH2 प्लस। ठीक है, ये अपना एक कार्बोकैटायन है। ठीक, और इसका हमें चाहिए रीअरेंजमेंट। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 डिग्री बन रहा है, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए तो 2 डिग्री बन जाएगा, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। ठीक है, तो वो बनना चाहेगा। तो यहाँ पे होएगा अपना हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है इसके पास, जो ये कार्बन है यहाँ, इससे हमें शिफ्ट करवाना है ना, क्योंकि जो प्लस चार्ज वो यहाँ पे लेके आना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे होएगा अपना सिंपली हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि अपने पास सिर्फ हाइड्रोजन ही है इस केस में। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, थोड़ा ठीक बन जा भाई। हाँ, तो ये 1,2 बगल बगल का ही होएगा ये। ठीक है, और हाइड्राइड शिफ्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक H माइनस निकालूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट करवाना है हमने, तो H माइनस यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, CH3 बन जाएगा। H माइनस यहाँ से निकलेगा तो CH3 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस है, माइनस आएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे CH3, और इस यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अपने, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। समझे, तो ये कुछ बनेगा अपना CH3 CH, और 2 है तो सिंपली एक H रह जाएगा यहाँ पे, और प्लस चार्ज आ जाएगा, और CH3। ठीक है, देख रहे हो ना, ये 2 डिग्री का बन गया आपके पास, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बना, और ये था अपना 1 डिग्री का कार्बोकैटायन। ठीक है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में कितने कार्बन, वो डिसाइड करता है कितने डिग्री का कार्बन है, कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो ये एक है कार्बन इसके बगल में, तो 1 डिग्री का बनेगा। इसके बगल में 2 है तो ये 2 डिग्री का बनेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज ये, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, एक बगल ये और एक बगल ये, तो 2 डिग्री बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन था तो हमने हाइड्राइड शिफ्ट करा है यहाँ पे H माइनस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम फिनाइल शिफ्ट का। ठीक है, और तीसरा लेंगे हम मिथाइल शिफ्ट का। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे, जैसे PH, और यहाँ पे कार्बन, ऊपर भी PH ले लेता हूँ, और नीचे भी PH ले लेता हूँ, PH, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं CH2 प्लस। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन जो है इससे भी स्टेबल बन सकता है, अगर जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे आ जाए तो। बट यहाँ पे अपना हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे है फिनाइल, तो यहाँ पे हम करेंगे फिनाइल शिफ्टिंग। ठीक है, फिनाइल शिफ्टिंग, तो 1,2 और पीएच शिफ्ट करवाएंगे, पीएच माइनस, फिनाइल शिफ्ट करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट, तो हम इनमें से कोई भी उठा सकते हैं एक, जैसे इसको उठा के यहाँ पे लगा दो, प्लस चार्ज आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो एक जो अपना CH2 है, इसकी जगह इसके साथ ही एक पीएच लग जाएगा। समझे, तो यहाँ पे बना देता हूँ एक बार, जो अपनी पीसी बन के आएगी ना वो, तो पीएच एक ये। ठीक, और ये जो कार्बन है अपना ये वाला, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ से मैं एक फिनाइल माइनस को, पीएच माइनस को यहाँ से शिफ्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक पीएच ऊपर वाला रह जाएगा अपना, जैसे एज इट इज रह जाएगा पीएच, और यहाँ पे है अपना एक CH2, और यहाँ इसके साथ लग जाएगा पीएच, तो ये CH2 और पीएच। ठीक है, जो पीएच लगाया था, जैसे यहाँ से निकाला पीएच माइनस, तो ये माइनस और प्लस ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो जैसे ये वाला बॉन्ड बनेगा अपना, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो गायब हो जाएगा, इसका नेगेटिव गायब हो जाएगा। ठीक है, तो CH2 और पीएच बना यहाँ पे, बट इसका जो पीएच है वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये बना अपना 3 डिग्री का, तो 1 2 और ये 3, तो 3 डिग्री का बना अपने पास 3 डिग्री। बट ये भी 3 डिग्री है, 1 2 3, और करेक्शन ये 3 नहीं है, ये है 1 डिग्री का। जैसे एक यहाँ पे है और उसके बगल में एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री का है, तो इससे हमें 3 डिग्री का मिल रहा है, और साथ में बेंजाइलिक भी मिल रहा है अपने को। ठीक है, तो ये है 1 डिग्री का, और साथ में हमें मिल रहा है बेंजाइलिक। जो पीएच है फिनाइल है उसको मैं बनाऊं अगर यहाँ पे, तो पीएच इसको मिटा के यहाँ पे पीएच बना देता हूँ इसको।
जैसे अपने पास एक बेंजीन रिंग रहती है वो बना देते हैं यहाँ पे, तो वो रहता है अपना फिनाइल। ठीक है, तो ये फिनाइल है अपना जो यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, तो एक हाइड्रोजन इसके पास कम है C6H5, तो वो बना था अपना फिनाइल। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है रेजोनेंस भी। ठीक है, तो ये अगर इसको मैं जो बीच में रिंग बनाई इसको मिटा के अगर यहाँ पे बॉन्ड बना देता हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये वाला, तो यहाँ पे हमें रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तो ये शिफ्ट होता रहेगा इस प्रकार से, उसमें भी शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, तो 3 डिग्री का यहाँ पे मोर स्टेबल रहेगा। अगर कार्बोकेटाइन को और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है तो वहां पे शिफ्टिंग जरूर होएगी। ठीक है, 1,2 मतलब बगल बगल वाला उठाना है। जैसे इस कार्बन पे ये लगा हुआ है, ये 1 माने तो ये 2, तो इन दोनों को ही उठाया जाएगा। समझ रहे हो? तो अब लेते हैं कि मिथाइल शिफ्टिंग का केस, तो ये तो हो गए दो, अपना हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। तीसरा लेते हैं अपना मिथाइल शिफ्ट का, तो यही ले लेते हैं हम, जो थर्ड वन है अपना वो है मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट, जैसे CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे CH2 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम करवाएंगे हाइड्राइड शिफ्ट करेक्शन, जो फिनाइल मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मिथाइल ही है, यहाँ पे ना तो हाइड्राइड है ना ये फिनाइल है। हाइड्राइड और फिनाइल कर लिया हमने यहाँ पे, अब मिथाइल देख रहे थे यहाँ से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा होता तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई मिथाइल शिफ्टिंग, क्योंकि अपने पास मिथाइल ग्रुप है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे यहाँ पे, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा, ये पूरा जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पे लग जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा ना यहाँ से, दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले, ये जो CH3 है वो लेके चला जाएगा, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। और तो ये जो बन के आएगा अपना, यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, CH3 C प्लस और CH3 और CH2 CH3। ठीक है, CH2 ये CH3 है यहाँ पे, तो ये है अपना 3 डिग्री का, 1 2 3, इस जिस कार्बन पे प्लस प्लस चार्ज लगा उसके बगल में 3 कार्बन है, तो वो 3 डिग्री का बनेगा। और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री या 2 डिग्री से। यहाँ पे भी ये 1 डिग्री का बना है, क्योंकि एक कार्बन है यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री और 3 डिग्री, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। जैसे ये मैंने बता भी दिया, जो मिथाइल है वो प्लस आई इफेक्ट देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने से दूर ढकेलता है। ये ढकेलेगा तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज उसकी डेंसिटी कम होगी, ये भी इधर से ढकेलेगा तो इसकी भी डेंसिटी कम होगी। समझ रहे हो? तो अगर स्टेबिलिटी मिल रही है कार्बोकेटाइन को, तो यहाँ पे शिफ्टिंग जरूर करेंगे हम। और जो शिफ्टिंग है इसको हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोल लेंगे। जैसे पहला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पहले दे सकता है स्टेबिलिटी पाने के लिए। समझ रहे हो? तो वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बट उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो कंडीशन कैसे कैसे आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले उससे थोड़ा क्रिएट करवाते हैं कि पहले कौन सा शिफ्ट होगा, हाइड्राइड, मिथाइल या फिर फिनाइल। ठीक है, तो एक एग्जांपल अपने पास CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH2 प्लस। ठीक है, ये अपने पास एक कार्बोकेटाइन है, तो इसमें से हमें बताना है पहले हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट होएगा या फिर मिथाइल शिफ्ट होएगा। जैसे ये दोनों बगल में ही है ना, 1,2 हो सकता है यहाँ पे, या तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए या फिर मिथाइल शिफ्ट हो जाए, तो इनमें से क्या शिफ्ट होएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इसका ऑर्डर है वो है माइग्रेटरी ऑर्डर। ठीक है, उस जो माइग्रेटरी ऑर्डर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे, तो माइग्रेटरी ऑर्डर, माइग्रेटरी ऑर्डर, तो पहले सबसे पहले अपना हाइड्राइड शिफ्ट होएगा। ठीक है, H-, उसके बाद अपना फिनाइल शिफ्ट होएगा, फिनाइल, और फिर अपना होएगा जो अपना मिथाइल लगा हुआ है ये मिथाइल, या फिर अल्काइल बोल सकते हैं, इसको हम अल्काइल बोल देते हैं। ठीक है, पहले 3 डिग्री का होएगा, फिर 2 डिग्री का, और फिर 1 डिग्री का, ये शिफ्ट होते हैं अपने, तो यहाँ पे हम अल्काइल बोल देते हैं इसको हम, या सिंपली मिथाइल ही रहने दो, मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि हमें शिफ्ट तो यही तीनों करवाने हैं ना। समझ रहे हो? हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। तो ये क्यों होता है? जैसे हाइड्रोजन है तो इसका साइज है छोटा,
तो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा अपने पास, इतना स्पेस नहीं है ना हाइड्रोजन के पास। तो सबसे पहले तुरंत ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है। जैसे ये पूरा हाइड्रोजन यहाँ से H- लेके चला जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन लेके चला गया, H- रिलीज हो रहा है यहाँ पे या फिर निकल रहा है यहाँ से, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा और इसका प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं? तो ये हाइड्रोजन है, इसका साइज छोटा है, इसलिए सबसे ज्यादा माइग्रेटरी ऑर्डर दिखाता है, मतलब सबसे ज्यादा शिफ्ट होना चाहता है। माइग्रेटरी मतलब यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट होएगा, फिर अपना होता है फिनाइल शिफ्ट। तो फिनाइल शिफ्ट क्यों होता है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे फिनाइल को बनाते हैं एक बार हम यहाँ पे, तो ये है अपना कुछ एक फिनाइल, ठीक है। और फिनाइल के ऊपर ही एक चार्ज, ये माइनस चार्ज रखा हुआ अपना। तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी ऑर्बिटल से बनते हैं। पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं ये। तो यहाँ पे इनके पास स्पेस ज्यादा रहता है घूमने के लिए, मन चले रहते हैं ना, तो इधर उधर घूम सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब ओवरऑल इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये उसके बाद में देना चाहेगा प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन अपने, किसके बाद? हाइड्राइड के बाद, क्योंकि हाइड्राइड का साइज छोटा है तो रख नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को या फिर नेगेटिव चार्ज को। और उसके बाद अपना आएगा फिनाइल। फिनाइल के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वाला अट्रैक्ट करेगा अपने पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, कार्बोकैटायन को। तो दूसरे नंबर पे फिनाइल शिफ्ट होगा, फिर अपना मिथाइल शिफ्ट होगा। बोलो समझे कि नहीं? तो यहाँ से अब ये पीएच है फिनाइल, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो माइग्रेटरी ऑर्डर है या फिर एप्टीट्यूड है, इसको हमें याद रखना है। तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट, फिर मिथाइल करेक्शन, फिर फिनाइल और फिर मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे पहले कौन होएगा? हाइड्राइड शिफ्ट होएगा। तो मैं यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करवा के इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अपना वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे बना देता हूँ इसको मैं। तो CH3 C प्लस CH3 और ये CH3। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 डिग्री था, और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये 3 डिग्री बन गया। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, समझे? तो ये 1 डिग्री अपना और ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे अपना हाइड्राइड शिफ्ट होएगी, समझे? या जो ये मिथाइल है इसके केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 डिग्री पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल आता है अपना, ठीक, समझे? नहीं तो इसका क्वेश्चन ही बना लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन बना के थोड़ा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। जैसे हमें दे दिया इनमें से कौन सा ज्यादा पहले शिफ्ट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे CH3 माइनस और CH3 CH2 माइनस, ठीक है, और CH3 CH माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ, एक और CH3 लगा देता हूँ यहाँ पे मैं, और अब की बार 3 CH3 लगा देता हूँ। तो CH3 C CH3 और CH3 माइनस। तो ये अपने पास 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से हमें बताना कौन सा पहले शिफ्ट होएगा। ये होएगा, ये होएगा, ये होएगा या ये होएगा। तो हमें देखते हैं, जैसे ये अपना ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब अपने से दूर ढकेलता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये तीन जगह से इसके इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये शिफ्ट होएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और कोई पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन दिखेगा अपने को, तो वो खट से वहां पे अटैच हो जाएगा, समझ। ये है अपना कार्बो एनायन, नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब कार्बो एनायन है ये। और कार्बो एनायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता कभी भी, समझ रहे हो? तो पहले ये वाला शिफ्ट होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और लास्ट में अपना मिथाइल वाला। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो जो माइग्रेटरी ऑर्डर है, एप्टीट्यूड है, या फिर इसको हम और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट, और फिर मिथाइल। मिथाइल में कौन सा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मिथाइल।
ये एल्काइल बोल सकते हैं इसके लिए, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे एल्काइल लिखा था वो, ठीक है, ताकि यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर मिथाइल ये भी आ सके। तो अपना ऑर्डर ये बन जाएगा अपना हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री और मिथाइल, समझ रहे? तो ये वाले अपने सबसे पहले यहाँ पे माइग्रेट होंगे या फिर शिफ्ट होंगे। समझ में आई अब बातें? तो ये माइग्रेटरी ऑर्डर अपना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो अब बात आती है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग की। एक्सटेंडेड शिफ्टिंग करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड शिफ्टिंग एक्सटेंडेड शिफ्टिंग मतलब जो कार्बोकेटाइन है, जैसे पहले वो हमारा था 1 डिग्री, फिर उसके बाद बनेगा 2 डिग्री, मान रहे हैं हम जस्ट, और फिर उसके बाद 3 डिग्री भी बन रहा है, तो क्या वो करना पॉसिबल है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग? तो उसका आंसर है यस, वो करना पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई चीज चाहती है स्टेबिलिटी पाना। अगर एक एक स्टेप पे उसको मिल रही है तब वो एक्सटेंडेड शिफ्टिंग करना चाहेगा, एक्सटेंडेड शिफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखे एक्सटेंडेड शिफ्टिंग का थोड़ा, तो जब भी हमें कोई स्टेप, हर स्टेप में स्टेबिलिटी गेन हो रही है, तो वहां पे एक्सटेंडेड शिफ्टिंग पॉसिबल है। यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सटेंडेड शिफ्टिंग इज पॉसिबल, एक्सटेंडेड शिफ्टिंग इज पॉसिबल व्हेन possible when we get stability in each step, get stability in each step, in each step, ठीक है। तो हर स्टेप में हमें स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, और 1,2 ही शिफ्ट करा सकते हैं इसको, तो ये वाला रूल भी यहाँ पे पॉसिबल है, यूज होएगा मतलब, ठीक है, 1,2 ही हम शिफ्ट करा सकते हैं, बट हर स्टेप में हमें स्टेबिलिटी गेन होनी चाहिए, स्टेबिलिटी मिलना चाहिए पहले से, प्रीवियस वाले से जो नेक्स्ट वाला आएगा वो और ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी जाके एक्सटेंडेड शिफ्टिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल हम लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे इसका, ठीक है, ताकि एक्सटेंडेड शिफ्टिंग और भी अच्छे तरीके से हम समझ जाएं। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं एक एग्जांपल, जैसे यहाँ बना लेता हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। तो CH3 CH और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 प्लस, तो ये है अपने पास एक कार्बोकैटायन। तो हमें यहाँ पे एक जैसे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे 1 डिग्री बन रहा है तो इससे 2 डिग्री बन जाएगा और इससे बाद में 3 डिग्री बन जाएगा। तो हर स्टेप में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी स्टेबिलिटी। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, यहाँ से H माइनस उठ के आएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, और प्लस चार्ज यहाँ से आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, और इसका ये गायब हो जाएगा क्योंकि जो H माइनस आया था और ये प्लस है, तो माइनस प्लस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, और CH3 हो जाएगा यहाँ पे। तो बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे CH3 CH और यहाँ पे CH3, ये हो जाएगा अपना CH और CH3, और CH पे आ जाएगा अपना प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब कमी पड़ेगी, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया। तो ये था अपना 1 डिग्री। तो इस CH2 प्लस को थोड़ा और नीचे लिखता हूँ बगल में ही, तो CH2 और प्लस, ठीक है। तो ये था अपना 1 डिग्री, ये बना 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये बना अपना 2 डिग्री। क्या अब एक्सटेंडेड शिफ्टिंग पॉसिबल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी इसमें हमें। अगर जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए तो 3 डिग्री बन रहा है, तो 3 डिग्री जो एल्काइल कार्बोकेटायन है अपना वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू 2 एंड 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे भी एक्सटेंडेड पॉसिबल है ये, मतलब, ठीक है, एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। तो यहाँ पे बनेगा जो अपना कंपाउंड, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, हाइड H माइनस यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बना देता हूँ मैं,
CH3 C और H चला जाएगा यहाँ से, तो H चला गया, प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर बनेगा अपना, ये नीचे लिख देता हूँ इसको CH3, ठीक है। और यहाँ पे अपना CH2 बनेगा और CH2 के साथ लग जाएगा CH3, समझे। या फिर इसको मिटा के यहाँ से थोड़ा नीचे बना देता हूँ इसको, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में भी अपने को। तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इसकी हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। तो क्या क्या बन के आएगा अपने पास, CH3 और यहाँ पे C और CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे आएगा अपना प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा अपना 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकैटायन। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये यहाँ पे एक्सटेंडेड शिफ्टिंग पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे ये कंपाउंड बन के आएगा अपने पास, जो कार्बोकैटायन बनेगा वो, समझे। क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप में हमें स्टेबिलिटी मिली, जैसे ये 1 डिग्री था तो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री, एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या हुआ अपना, 2 डिग्री से 3 डिग्री बना, तो ये दूसरा स्टेप में भी हमें स्टेबिलिटी मिली, तो इसलिए ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का ही हम, ठीक है। ये वाला अलग क्वेश्चन अपना, एक और अलग क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे अपना CH3 CH और यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपना CH, यहाँ पे CH3 लगा दिया और CH2 CH2 प्लस, ये है अपना जो कंपाउंड दिया है अपने को, ठीक है। तो ये है 1 डिग्री, क्योंकि इसके बगल में एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री कहलाएगा अपना। तो एक दूसरा स्टेप क्या आएगा इसमें, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं इससे हम, ठीक है। तो 1,2 और हाइड्राइड शिफ्ट H माइनस शिफ्ट, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री बन के आएगा। जैसे यहाँ पे ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, और एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस आएगा, तो ये दूसरा स्टेप बना, तो ये 2 डिग्री लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, जो बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या आएगा, तीसरे स्टेप में ये जो पॉजिटिव यहाँ पे आया था ये यहाँ पे जाएगा, और ये H2 यहाँ H, ये वाला H निकल के यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर इस पे लगा रहे हैं तो 3 डिग्री का बन रहा है अपने पास, जैसे 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे आएगा तो 3 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो उसको मैं 3 डिग्री का बना देता हूँ यहाँ पे 3 डिग्री, और लास्ट वाला बनाएगा उसको हम दिखा देंगे, जैसे उसके बाद भी शिफ्टिंग पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया 3 डिग्री बना यहाँ, तो बट उससे अगर यहाँ पे वो नेक्स्ट वाला स्टेप में, तो यहाँ पे हमें रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 डिग्री से एक और शिफ्ट होगा यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और फिर हमें मिल जाएगा जो बेंजीन है उसमें हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, फिर वो और भी ज्यादा स्टेबल होता है उससे, समझो। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट लिख देता हूँ ये वाले से, जो अपना रेजोनेंस वाला बनेगा वो, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो अपने पास कंपाउंड बन के आएगा वो CH3 और C प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और CH2 CH3 CH2 और CH3, और यहाँ पे अपना ये वाला फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फिनाइल ग्रुप में हमें देखने को मिलता है रेजोनेंस, ठीक है। ये तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसमें 3 डिग्री भी है और प्लस रेजोनेंस भी है, तो ये 3 डिग्री और प्लस रेजोनेंस, ठीक है। 3 डिग्री भी है और रेजोनेंस से भी ये स्टेबलाइज है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। जो कार्बोकेटाइन बन के आएगा उसमें एक्सटेंडेड शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो यहाँ पे आएगा एक्सटेंडेड शिफ्टिंग इज पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हर स्टेप में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। पहले स्टेप में क्या था, जैसे 1 डिग्री था तो 1 से 2 बना स्टेबिलिटी बढ़ी, 2 से 3 बना स्टेबिलिटी बढ़ी,
और 3 से ये 3 का बना और प्लस रेजोनेंस आ गया अब यहाँ पे, तो ये उससे और ज्यादा स्टेबल है। मतलब हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो वहां पे एक्सटेंडेड शिफ्टिंग पॉसिबल है। समझे? एक इसका ट्रिकी सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए हम। तो जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास है CH3 C CH3 और CH2 प्लस, और यहाँ पे एक अपनी फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है, फिनाइल रिंग, ये वाली फिनाइल रिंग लगी है अपने पास। तो इसमें दो चीजें यहाँ पे हो सकती है, एक तो ये मिथाइल शिफ्ट हो सकता है और एक ये फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो माइग्रेटरी ऑर्डर कहता है हमें पहले फिनाइल शिफ्टिंग होगी, तो इस वाले को फिनाइल को शिफ्ट करवा देता हूँ यहाँ पे मैं, और ये प्लस चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले है 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग, तो 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग, तो फिनाइल को शिफ्ट करवाता हूँ मैं, तो अपने पास बचेगा CH3 C प्लस, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे PH बन जाएगा, मतलब ये वाली रिंग में यहाँ बता देता हूँ इसको। ठीक है, ये बनेगा, और ऊपर रह जाएगा अपना CH3। तो ये 1 डिग्री का था, ये 3 डिग्री का बनेगा, बट यहाँ से रेजोनेंस अब चला जाएगा। ये देख रहे हो, अगर रेजोनेंस यहाँ पे लगा रहता है ये वाला, जैसे रेजोनेंस यहाँ पे लगा तो ये स्टेबल है, और ये यहाँ से रेजोनेंस चला जाएगा यहाँ पे, तो 1 डिग्री और ये 3 डिग्री का तो बन रहा, बट रेजोनेंस यहाँ से चला गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, जो अपना मिथाइल शिफ्ट है उसको करवा के देखें तो क्या बनता है अपने पास, तो यहीं पे बना लेता हूँ इसको 1,2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट, अगर यहाँ से मैं मिथाइल शिफ्टिंग करवाता हूँ तो क्या बनेगा अपने पास, CH3C और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 CH3, और यहाँ नीचे सिंपली अपना ये रह जाएगा यहाँ पे फिनाइल वाली रिंग। तो अब हमारे सामने आ रही है द्विधा, जैसे ये 1 डिग्री था, ये 3 डिग्री बना, बट यहाँ से रेजोनेंस हट गया, तो ये 1 डिग्री, रेजोनेंस तो इसमें भी नहीं था ये वाला। ठीक है, बट ये अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कर दिया हम, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी हमें देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 3 डिग्री। 3 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल तो है, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें हमें 3 डिग्री भी मिल रहा है और प्लस में रेजोनेंस भी मिल रहा है, तो 3 डिग्री और प्लस रेजोनेंस। ठीक है, 3 डिग्री और प्लस रेजोनेंस इसमें हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसमें से कौन सा बनेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहले देखा जाता है जैसे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है कि नहीं है, जैसे ये जो है अपनी, अगर यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनता है अपना, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर जो ये वाला स्टेप है किसी रिएक्शन में हमें दे दिया जाए कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो ये बनेगा, क्योंकि ये है अपनी ये सबसे ज्यादा पहले होने वाला स्टेप है। ठीक है, तो फास्ट वाला स्टेप है ये, तो ये इसको हम बोलते हैं KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, कंट्रोल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन रहा है अपना रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे एक बार इफ नोट डाल के लिख लेते हैं हम, नोट इफ rearrangement of carbocation is rate determining step, if rearrangement of carbocation, ये थोड़ा थ्योरेटिकली है। ठीक है, MENT rearrangement। ठीक है, if rearrangement of carbocation is a rate determining step, rate determining step, rate determining step, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तब जाके अपना जो प्रोडक्ट बनेगा तब ये बन जाएगा, जो काइनेटिकली
कंट्रोल्ड प्रोसेस है वो वाला बन जाएगा अपना ये प्रोडक्ट। और ये है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट प्रोसेस, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। तो ये है थर्मोडायनेमिकली, थर्मो थर्मो डी लिख देता हूँ, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, कंट्रोल्ड प्रोसेस, ठीक है। अगर हमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये वाला नहीं दिया है तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा अपने पास ये आएगा, क्योंकि इसमें हमें 3 डिग्री और प्लस रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ज्यादातर केस हमें यही मिलेगी, क्यों? क्योंकि जितने भी चीजें बन रही है अपनी, ये भी कार्बोकेटायन है और ये भी कार्बोकेटायन है, तो जितनी भी ब्रह्मांड में चीजें हैं वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये वाला प्रोडक्ट अपने पास बन के आएगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली, टीसीपी, 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 थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। तो अगर इसका सपोर्ट करता हुआ हमें एक और चीज मिल जाए, जैसे बैक बॉन्डिंग अगर यहाँ पे मिल जाती है, तो फिर ये वाला ही बनेगा, उसमें फिर रेजोनेंस हो या मत हो, बट उसमें बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बहुत एक अच्छा सा कंसेप्ट है जो कि स्टेबिलिटी बढ़ा देता है इसकी, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो, ठीक। अगर यहाँ पे दिखाएं, हमें एक नया एग्जांपल लेना पड़ेगा उसके लिए, तो क्योंकि इसको मिटा नहीं सकते ना, इन सबको नोट डाउन कर लेना। इस केस में तो ये वाला बनेगा अपना, क्योंकि ये 3 डिग्री भी है और रेजोनेंस भी दिखा रहा है अपने को, तो ये बन जाएगा, ठीक है। और एक अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला केस हमें मिलता है तो उसमें जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है केसीपी, जो सबसे फास्ट हो रही है अपनी ये वाली रिएक्शन, यही जीत जाएगी, ठीक है। उसके लिए एक बार नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वो क्वेश्चन जो बैक बॉन्डिंग जिसमें हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे ले लेता हूँ C, और ये अपना फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे लगा देता हूँ OCH3, और ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर्स, और यहाँ पे CH2 प्लस, ठीक है। ये है अपना एक कार्बोकेटायन। तो इसमें हम पहले क्या है अपना, पहले तो होता है फिनाइल शिफ्ट और उसके बाद मिथाइल शिफ्टिंग होती है, जो कि हमने माइग्रेटरी ऑर्डर में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 1,2 फिनाइल शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, पीएच माइनस शिफ्टिंग शिफ्ट। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा ये वाला यहाँ पे चला जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो CH3 और यहाँ पे जो बनेगा अपना C प्लस, ये प्लस को यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, और OCH3 एज इट इज रह जाएगा। एक बार फिर से बनाता हूँ इसको, जैसे CH3 अपना, और यहाँ पे C, और यहाँ पे OCH3, और यहाँ पे सिंपली CH2 और ये फिनाइल ग्रुप, ठीक है। ये और प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा, प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज लगा देता हूँ। प्लस चार्ज मतलब एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है अपने कार्बन के पास, तो जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ये वाली प्लस चार्ज वाली, और यहाँ पे अपने पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ से ये बैक बॉन्डिंग शिफ्ट करेगा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बना के दिखाया था। ये इसकी एक वैकेंट पी ऑर्बिटल बना लेते हैं एक बार, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं ब्लू पेन से। तो ये कुछ ऐसे रहती है अपनी वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसे। या फिर इसको और थोड़ा सही बनाऊं तो मैं हॉरिजेंटली बना लेता हूँ ये, ठीक है। ये है अपनी वैकेंट पी ऑर्बिटल, और जो अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम लोन पेयर बोल सकते हैं, तो ये है अपना ऑक्सीजन और इसके पास है अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पार्शियली शिफ्ट करेंगे यहाँ पे ये वाले, ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग। तो ये वाली जो बॉन्डिंग है अपनी ये कहलाती है बैक बॉन्डिंग, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसको खाली कर दिखेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, तो ये बॉन्डिंग बनेगी अपनी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, तो इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अगर बैक बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पे मैं ये बैक बॉन्डिंग दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बना के, ताकि थोड़ा और आसानी हो जाए यहाँ पे। तो ये है अपनी बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग,
ठीक है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बना अपना, और एक अगर यहाँ पे मैं मिथाइल शिफ्ट करवा दें हम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस हट गया ना, ये अगर देखा जाए तो ये वाला रेजोनेंस यहाँ से हट गया है। तो अगर मिथाइल शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और मिथाइल यहाँ पे चला जाएगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस भी रह जाएगा। तो एक जो वो बना के दिखाते हैं एक बार, बट वो वाला बनेगा नहीं। हम यहाँ पे कर देते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, CH3 माइनस शिफ्ट करवा दे रहे हैं हम, ठीक है। होएगा नहीं ऐसा, बट एक बार बना के दिखाते हैं, फिर वो क्यों नहीं होएगा वो भी बताएंगे। जैसे ये वाला यहाँ पे जाएगा तो सी, जो सी प्लस चार्ज वो यहाँ पे आ जाएगा अपना, ये रहेगा अपना कुछ इस प्रकार से, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है, कार्बन के ऊपर रहेगा अपना प्लस चार्ज, और जो सिंपली लगे हुए हैं वो लगा देते हैं यहाँ पे। तो मिथाइल शिफ्ट करवाया हमने तो CH2 और CH3, और नीचे एक ये अपनी जो फिनाइल ग्रुप है वो लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे अपना ऑक्सीजन लगा है और CH3 लगा है, OCH3 ये लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग तो हमें देखने को मिल रही है, तो बैक बॉन्डिंग को तो इसको भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो ये है अपनी बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। और ये था, जब बैक बॉन्डिंग इसमें बन जाएगी तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन जाएगा। जैसे ये KCP था अपना, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, KCP, और ये थी अपनी TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, TCP, ठीक है। जब बैक बॉन्डिंग होती है अपनी किसी भी कंपाउंड में, तो वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका RDS रहेगा अपना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इफ नोट डाल के लिख लेंगे हम यहाँ पे, इफ बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, बैक बॉन्डिंग, if back bonding is present, then its KCP step is RDS, rate determining step, then its KCP is its rate determining step, its rate determining step, determining step, ठीक है। जब बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो जो KCP वाला अपना, जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस वाला स्टेप है, वही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन जाएगा। अगर ये RDS बन रहा है अपना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी RDS अगर यही है, तो ये वाला ही प्रोडक्ट अपने पास बन के आएगा। तो ये यहाँ पे ये 99% बनेगा, ठीक है, 99%। और जो ये वाला है, ये वाला 1% बनेगा, ठीक है। और पिछले केस में क्या था, वहां पे बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं थी, तो ये 99 बनेगा और वो 1%। तो स्टेबल कौन सा रहेगा, पहले वाले केस में ये वाला स्टेबल, बट इसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग हमें मिली तो यही बन के रह जाएगा। उसके बाद जो अपना जो प्रोडक्ट है वो नहीं चाहेगा ये वाला बनना, यहाँ पे रेजोनेंस भी मिलेगा, बट वो चाहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें बैक बॉन्डिंग मिल गई है। तो उसके बाद ये जहमत नहीं उठाएगा कि ये वाला जाके ये वाला ये बन जाए, ऐसा नहीं चाहेगा वो, ठीक है, क्योंकि इसका ये RDS बन जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो बैक बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो पिछले 2-3 लेक्चर्स में बैक बॉन्डिंग देखने को मिल रही है हमें, तो सारे लेक्चर देख लेना एक बार। तो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद लेक्चर को रैप अप करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि कुछ इस प्रकार से, जैसे ये वाला, और यहाँ पे एक साइक्लो प्रोपेन बनाया हुआ है ये, ठीक है, इसको थोड़ा सही बनाता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से, और पॉजिटिव चार्ज अपना यहाँ पे, और इसका जो अगर हम शिफ्ट करवाएं यहाँ पे हाइड्राइड, तो ये कुछ बन के आएगा अपना इस प्रकार से, और ये साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। और जो प्लस चार्ज है वो आ गया यहाँ पे। तो इसमें देखा जाए अगर ये 2 डिग्री का बना रहा है अपने पास, ऐसे ये एक इधर और एक इधर, तो ये है अपना 2 डिग्री। तो कार्बोकेटाइन में अपने को देखने को मिलता है हाइपर कंजुगेशन। तो अगर यहाँ पे कार्बन लगाए हम, तो ये CH3 लगेगा और यहाँ पे CH2 लगेगा, तो CH3 यानी 3 और 2 CH2 यानी 2, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, तो वो सारे बोले जाएंगे अपने
अल्फा हाइड्रोजन, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे इसके पास, यानी 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। ठीक, अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे अपना देखा जाए तो ये CH2 2 और यहाँ पे एक, क्योंकि 3 वैलेंस इसकी सेटिस्फाई है, एक हाइड्रोजन है यहाँ, तो ये टोटल 3 हो जाएंगे ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यानी 3 यहाँ पे बनेंगे अपने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। जीतना तो चाहिए था ये, एज इट इज रहना था, बट जीत जाएगा ये वाला। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन का लेक्चर था मैंने करवाया था GOC#7, उसमें भी मैंने ये बताया था, जो ये वाली स्पीशी है अपनी साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ये वाली स्पीसी साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये एक्सेप्शनली हाई केस रहता है, हाई स्टेबल, सबसे हाई, सबसे मोस्ट स्टेबल बोल सकते हैं इसको हम, मोस्ट स्टेबल स्पीसी। जो अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनसे भी ज्यादा रहती है, जो बेंजाइलिक है उनसे भी ज्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलता है डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो एक बार जो #7 है GOC का, उसमें मैंने डांसिंग रेजोनेंस करवाया हुआ है। ठीक है, तो वो जरूर देखना है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, जो कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे हाई बना देता है। अगर इसका जो डांसिंग रेजोनेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा एक, और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ठीक, और ये प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। तो दो स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं डांसिंग रेजोनेंस के। पहला कौन सा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, और सिंपली ये वाला और ये वाला, और प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर वो देखना पूरा डांसिंग रेजोनेंस वो 10-15 मिनट का है, जो 7 वाला लेक्चर है उसमें 20 या 30 मिनट बढ़ा के देख लेना, डांसिंग रेजोनेंस उसमें मिलेगा। तो एक डांसिंग रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर ये बनेगा, और एक बार ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और यहाँ पे बना देता हूँ ऊपर ही, तो डबल बॉन्ड तो रहेगा ये सेम, और अब की बार एक बॉन्ड ये टूट जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा अपना ये वाला, इसकी जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये प्लस चार्ज जो ये वाला था ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डांस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर उधर डांस कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनाता है इसको, बेंजाइलिक कंपाउंड से भी ज्यादा स्टेबल बनाता है डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, जैसे इसके पास पी ऑर्बिटल रहती है, अपने कार्बन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, और जो ओवरलैपिंग है वो आउट ऑफ द प्लेन जाके होती है, जो बॉन्ड जो दिख रहे हैं यहाँ पे वो आउट ऑफ द प्लेन जाके बनेंगे। ठीक है, अगर देखना तो एक बार यूट्यूब पे टाइप कर लेना डांसिंग रेजोनेंस द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो लेक्चर मिल जाएगा, या फिर #7 GOC#7 उसमें भी चेक कर सकते हो ये। ठीक है, तो आज में के लेक्चर में इतना ही, रोकते हैं लेक्चर के, यहीं पे पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।